हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कवर करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2025। जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर हैं टिल अप्रैल, इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं और आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले जो आपके एग्जाम है एनटीपीसी एंड अदर एग्जाम जहाँ पर भी करंट अफेयर आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से एंड पुराना जो हमने पढ़ा है वो भी फिर रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला है 36 नेशनल टाइटल एंड 10th मेंस स्नूकर चैंपियनशिप। अब आपको पता है जब भी स्नूकर चैंपियनशिप होता है ना, मेनली कौन जीतता है? पंकज आडवाणी ही जीतते हैं 99%। तो इनका नेम तो आपको ऐसे ही याद रखना है। 36 नेशनल टाइटल नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हुई जिसमें कौन विनर रहा? पंकज आडवाणी। और इनके अपोनेंट कौन थे फाइनल में? ब्रिजेश धामनी। ओके, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2025। तो रणजी ट्रॉफी 2025 का आखिर विनर कौन रहा? सो विनर कौन रहा? विदर्भ। रनर अप कौन सी टीम रही? केरला। कैसे आप याद रखोगे? तो आप देखो, रणजी से आपको रणभूमि याद रखनी है। क्या याद रखना है? रणभूमि। रणभूमि में आपको बस क्या याद रखना होता है? अपने गेम की टेक्निक, या अगर आप कोई वॉर लड़ने जा रहे हो तो अपने वॉर की टेक्निक, अपनी विद्या याद रखनी होती है ना? विद्या। तो विद्या से क्या हो जाएगा? विदर्भ। विद्या विदर्भ, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। अब अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। 1920, ठीक है, अंडर 1920। तो कौन जीता? इंडिया। ठीक है, 1920 अंडर 19 वुमेन्स T20 का कौन जीता? इंडिया। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द सीरीज गोनगादी त्रिशा। ठीक है, तो इंडिया ही जीता है अंडर 19 T20 में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। विंटर की बात हो रही है तो इसके वेन्यू भी कहाँ पे होंगे? तो फर्स्ट फेज में लद्दाख रहा, सेकंड फेज में गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। विनर कौन रहा? इंडियन आर्मी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विनर कौन रहा? इंडियन आर्मी। अब विंटर में ना कौन ही जीत सकता है? किसको हैबिट है विंटर में रहने की? तो किसको हैबिट है? इंडियन आर्मी को ही विंटर में रहने की। तो कौन जीता? इंडियन आर्मी। ठीक है, ऐसे आपको लिंक बना के ध्यान रखना है। अगर हम इसके मेडल टैली की बात करें तो इंडियन आर्मी जीती फर्स्ट पे 7 गोल्ड विथ 5 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, टोटल 18 मेडल। सेकंड पे कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप टॉप 3 याद कर सकते हैं। AH हिमाचल प्रदेश के पास 6 गोल्ड आए, सिल्वर 5 एंड ब्रॉन्ज 7, टोटल 18 मेडल। टोटल दोनों का बिल्कुल सेम है, बट एक गोल्ड किसके पास ज़्यादा आ गया? आर्मी के पास। तो विनर कौन बन गया? इंडियन आर्मी, राइट। अब ये कुछ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ BCCI अवार्ड्स 2025 दिए गए हैं, बट 26 इसमें टोटल लोग को दिया गया है। टोटल जो प्लेयर्स हैं 26, बट 26 तो हम याद नहीं रख सकते। इंपॉर्टेंट कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मोस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। सो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैन किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को, राइट। पॉली उमरीगार अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन में, पॉली उमरीगार अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में किसको? जसप्रीत बुमराह। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में स्मृति मंदाना। एंड बाकी के आप पढ़ सकते हैं। BCCI ने स्पेशल अवार्ड दिया है रविचंद्रन अश्विन को। एंड हाईएस्ट रन गेटर इन ODI वुमेन्स में स्मृति मंदाना। एंड हाईएस्ट विकेट टेकर, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट टेकर लिया वुमेन्स में, विकेट टेकर कौन बनी? दीप्ति शर्मा। ओके, तो इनके नेम तो कम से कम आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने लोग को दिया गया? 26। तो आप देखो नायडू और तेंदू, नायडू तेंदू। तो नायडू से ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। और वुमेन में हमेशा आगे मेनली कौन रहती है आजकल? स्मृति मंदाना। ओके, तो इतने तो कम से कम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस सेट टू डेब्यूट ऑन February 12, 2025। तो आप देखो, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ ये स्टार्ट किया किसने? ICC ने, और इसके चेयरमैन कौन है? जय शाह। ठीक है, तो इतना आपको बस ध्यान रखना है। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ ये कैंपेन किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इसने इस कैंपेन को प्रमोट किया था। नेक्स्ट इज 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2027। सो रिसेंटली अभी डिक्लेयर किया गया कि 39 एडिशन जो है नेशनल गेम्स का वो कहाँ पे होगा? किसने डिक्लेयर किया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। मेघालय में होगा February-March 2027 में। अब आप देखो कैसे इसको याद रखोगे। 39th एडिशन की बात हो रही है तो 3 से आप 3 याद रखो। 3 ठीक है, 3 और ट्री मेनली कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा? जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होगी। और मेघालय में बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है ना? बारिश मेघालय में बहुत होती है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 39th एडिशन जो 2027 में होने वाला है वो कहाँ पे होगा? मेघालय में। प्रीवियस इसके जो एडिशन है कहाँ पे होते हैं फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो आप देखो 38th एडिशन 2024, यहाँ पे 2025 होगा क्योंकि रिसेंटली ही अभी उत्तराखंड ने इसको होस्ट किया था। उत्तराखंड में हुआ था, मेनली देहरादून में। 37th एडिशन 2023 का गोवा में हुआ था। देन 22 का गुजरात में, 2015 का केरला में। तो कम से कम आपको 22, 23, 24, 25 का तो ध्यान रखना है। 23 का गोवा में, 22 का गुजरात में। IOC की प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में? तो PT उषा है, राइट। अब हम देखने वाले हैं जो नेशनल गेम्स अभी हुए थे ना 2025 में, जो अभी हमने देखा उत्तराखंड में हुआ, इसे फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि ये रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है। 38 नेशनल गेम्स हुए 2025 में। होस्ट किसने किया? उत्तराखंड में। और ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ करंट अफेयर में। 7th पोजीशन रही उत्तराखंड की 24 गोल्ड के साथ। खुद ने होस्ट किया लेकिन पोजीशन कौन सी रही? 7th पोजीशन रही। कितने गोल्ड के साथ? 24। टॉप टीम कौन रही? सर्विसेज। तो नेशनल गेम्स में जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस दी गेम में वही विनर बना। तो कौन विनर बना? सर्विसेज। मस्कट क्या था? मौली, जो स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का, मौली।
टैगलाइन क्या है इसकी, संकल्प से शिखर तक। ऑफिशियल टॉर्च इसका था तेजस्विनी, ठीक है। तो 38 नेशनल गेम्स में किसने होस्ट किया, उत्तराखंड ने होस्ट किया। 7 पोजीशन पे कौन था, उत्तराखंड ही रहा। कितने गोल्ड के साथ, 24 गोल्ड के साथ। तो आप देखो आप इसको ना याद कैसे कर सकते हैं, आप देखो 22 से याद रखो, जी कर से आप इसका एक जी, ठीक है, GGUM, इसका एक ये बना सकते हैं एक्रोनिम, और इसको आप याद कर सकते हैं GGUM। जी से गुजरात, जी से गोवा, यू से उत्तराखंड, एंड एम से कहाँ होने वाला है, मेघालय। तो बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट पे रहा सर्विसेज, और कितने गोल्ड के साथ, 68 गोल्ड के साथ, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज विथ 121 टोटल मेडल। सेकंड पे कौन रहा, महाराष्ट्र, SM, ठीक है। सेकंड पे कौन रहा, महाराष्ट्र। सर्विसेज अच्छी दी महाराष्ट्र ने, ठीक है, इसलिए हारा नहीं। कैसे याद रखोगे, सर्विसेज अच्छी दी महाराष्ट्र ने इसलिए हारा नहीं, ठीक है। ऐसे आप इसका लिंक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम इज द 9th एशियन विंटर गेम्स। अब 9th एशियन विंटर गेम्स हुए, इसमें विनर कौन रहा, चाइना। और मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया 85 मेडल के साथ, जिसमें 32 गोल्ड है, 27 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज। आपको बस इसका नेम याद रखना है, चाइना जीता। कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था। एशिया की मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंडोनेशिया के पास फर्स्ट टाइटल, इट मीन्स इंडोनेशिया ने इसको जीता, और ये इंडोनेशिया का पहला टाइटल है जिसको डिफीट किया चाइना को। कैसे याद रखोगे, एशिया मिक्स टीम, एशिया की जितनी भी टीम थी उन सबका मिक्सचर था, सब मिक्स थी, ठीक है। तो एशिया में मिक्स थी, यानी कि एशिया इंडोनेशिया। तो कौन जीता, एशिया इंडोनेशिया, राइम बन गया, एशिया इंडोनेशिया, ठीक है। जब मिक्स टीम बैडमिंटन की बात करेगा तो आपको विनर याद रखना है, लिंक बना के, एशिया इंडोनेशिया। किसको डिफीट किया, चाइना को। नेक्स्ट इज ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027। अब ओलंपिक में ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंट्रीज को होस्ट कर सकती है। तो कौन होस्ट करेगी, जिसके पास अरब पैसे होंगे, अरब रुपए वगैरह होंगे, अरब सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा। ई स्पोर्ट्स है ये, ओके। और IOC ने ऑफिशियली क्रिएट किया है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स इन गेम्स इन जुलाई 2023 में, और रिसेंटली 2023 में ही ये ई स्पोर्ट्स क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट इज BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसको मिला, मनु भाकर। थ्रू आउट ईयर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया ओलंपिक में, ठीक है। अब ये पूरी छाई हुई हैं। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 ऑब्वियसली किसको मिला था, मनु भाकर को ही मिला है। नेक्स्ट इज ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और ये भी अभी रिसेंटली ही हुआ था, करंट अफेयर में भी हमने इसे पढ़ा था। कौन चैंपियन बना, कौन विनर बना, इंडिया। और इंडिया का ये 3rd टाइटल था, रनर अप कौन रहा, न्यूजीलैंड, ओके। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छा गेम हुआ था, न्यूजीलैंड इसमें रनर अप रही, और 3rd टाइटल है ये इंडिया का, ठीक है। ध्यान रखना है, होस्ट किसने किया था, पाकिस्तान ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाएगा यहाँ से, और कि एम्बेसडर किसको बनाया गया था ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, तो शिखर धवन को, ठीक है, शिखर धवन। और ये रिसेंटली हुआ था तो आपको वैसे ही याद होगा। नेक्स्ट इज ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एम्बेसडर, अभी हमने पढ़ा किसको बनाया गया था, शिखर धवन को। नेक्स्ट इज बिकमिंग द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 ODI विकेट्स। फास्टेस्ट इंडियन बॉलर कौन बन गए हैं जिन्होंने 200 ODI विकेट्स ले लिए हैं, अपने नाम कर लिए हैं, कौन, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर होस्ट नेशन। होस्ट नेशन के बाद ऐसी कौन सी कंट्री बन गई है जिसने क्वालिफाई कर लिया है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप, तो कौन, जापान। किसको डिफीट किया, बहरीन, ठीक है, जापान। जब वर्क करके, ठीक है, माला जब करके ये कहाँ पहुंच गई, फीफा वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट इज 7th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 300 ODI, जो 300 ODI खेल चुके हैं, जो 7th क्रिकेटर बने हैं इंडियन, एंड फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने स्कोर किया 13,000 रन्स इन T20 क्रिकेट में, ठीक है। तो 300 ODI ये खेल चुके हैं, एंड पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 13,000 रन्स कंप्लीट कर लिए T20 क्रिकेट में, कौन, विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। पैरा गेम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिया में ही पैरा जो प्लेयर्स है उनका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे से उनको सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होगा, बस याद करने के लिए आपको लिंक बनाना है। तो इस बार खेलो इंडिया, तो इंडिया ने पैरा गेम्स के लिए अच्छी फैसिलिटी करी, और कहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया है। विनर कौन रहा, हरियाणा। अब हरियाणा तो वैसे ही आगे रहता है। मस्कट क्या था इसका, उज्ज्वला, जिसका मतलब है सिंबलाइजिंग रेजिलेंस। एंथम की बात करें, एंथम लिरिक्स क्या था, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। सो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट पे रहा हरियाणा, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे उत्तर प्रदेश। HTU हरियाणा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। 104 टोटल मेडल के साथ हरियाणा रहा फर्स्ट पे, जिसमें 34 गोल्ड जीते, 39 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 31, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो पैरा प्लेयर्स होंगे उनको सबसे अच्छी फैसिलिटी इंडियंस कहाँ पर प्रोवाइड करा पाएंगे, न्यू दिल्ली में हुआ। और हमेशा आगे कौन रहता है हर गेम्स में, तो पैरा में भी कौन आगे रहा, हरियाणा। सेकंड पे कौन रहा, तमिलनाडु। थर्ड पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC लीडरशिप। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की लीडरशिप किसको मिल गई है, तो राजीव शुक्ला को, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है जय शाह को। अब जय शाह ICC के बन गए हैं, तो ACC के कौन बन गए, राजीव शुक्ला, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन ऑलराउंडर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, क्या नेम है, सैयद आबिद अली। रिसेंटली अभी ये पास अवे हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पैरा से रिलेटेड हमने अभी दूसरा गेम पढ़ा, तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये भी किसने ऑर्गेनाइज किया? न्यू दिल्ली ने। विनर कौन रहा? इंडिया ही रहा। नेक्स्ट इज द वुमेन प्रीमियर लीग 2025। विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस, और ये इसका सेकंड टाइटल है। किसको डिफीट किया? दिल्ली कैपिटल्स को। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? नेट स्कीवर ब्रंट, जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती है। एंड पिछली बार भी 2024 में रनर अप कौन रहा था? दिल्ली कैपिटल्स ही रही थी, ठीक है। और विनर कौन बना था? विनर आरसीबी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार भी विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस रही। ये इसका सेकंड टाइटल है। फिर से डिफीट कौन हो गया बेचारा? दिल्ली कैपिटल्स, और पहले भी दिल्ली कैपिटल्स ही था 2024 में। विनर कौन बना 2024 में? आरसीबी, बट इस बार कौन बना? मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस। याद रखना है वुमेन बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, वुमेन बहुत ज़्यादा आगे हैं। वुमेन से आपको मॉम याद रखना है, मॉम, वुमेन मॉम, मॉम वैसे आगे रहती है, मॉम मुंबई, राइट। नेक्स्ट इज कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। सो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 दोनों में ही विनर कौन रहा? चाहे वो मैन का हो चाहे वो वुमेन्स का हो, इंडिया ही इसमें विनर रहा। और दोनों में ही रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। बहुत ईजी है, इसको याद रखना। कबड्डी, अब कबड्डी में तो इंडिया ही आगे रहेंगे, ठीक है, कबड्डी में इंडिया आगे। सो इंडिया आगे तो इंडिया विनर भी बन गया, इंडिया विनर भी बन गया दोनों में ही, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। और रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। हुआ भी कहाँ पे? इंग्लैंड, ठीक है। सो होस्ट किसने किया? होस्ट किया इंग्लैंड ने। नाउ द नेक्स्ट इज 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप विनर। 2025 में रिसेंटली अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ है, जिसमें विनर कौन रहे? विनर ये इसलिए क्योंकि इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, जीती इंडिया, लेकिन गोल्ड किसको मिला? हितेश गुलिया, हितेश गुलिया। अब बॉक्सिंग जब होती है ना, तो बॉक्सिंग जब होती है तो क्या होता है? घूसा वगैरह भी पड़ जाता है, ठीक है, घूसा ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखने, घूसा पड़ता है, घूसा पड़ गया और बस जो गाल वगैरह है सब सूज जाते हैं, गाल सूज जाते हैं। गाल से गुलिया याद रखना है, हितेश गुलिया। इन्हें फर्स्ट इंडियन बने हैं बॉक्सर में जिन्होंने विन किया गोल्ड, ठीक है, इसलिए इनका नेम इंपॉर्टेंट है। 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप विनर में हितेश गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता है, और ये ऐसा करने वाले फर्स्ट इंडियन बॉक्सर बन गए हैं। तो बॉक्सिंग में भाई घूसा वगैरह पड़ जाता है ना, गाल वगैरह पे लग जाती है, गाल गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस सेट टू होस्ट द 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2035 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा कौन? यूके। नेक्स्ट इज क्रिएट हिस्ट्री बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 फोर्स एंड सिक्सेस इन आईपीएल। रिसेंटली ही अभी ये इनका जो हिस्ट्री है इन्होंने क्रिएट की है, किसने? विराट कोहली ने, ठीक है। और ये कौन है? हितेश गुलिया। विराट कोहली ने इन्होंने क्रिएट की है हिस्ट्री कि ये बन गए हैं पहले प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया 1000 फोर्स एंड सिक्सेस इन आईपीएल में। कौन? विराट कोहली, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड आज का ये लास्ट स्पोर्ट्स है। इसके बाद द नेक्स्ट स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में किसको मिला? पियर शिजेस को, और इसे हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में किसको मिला? मनु भाकर को। एंड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कौशले। तो स्पोर्ट्स स्टार मैन में पियर शिजेस, वुमेन में मनु भाकर, और मैन में स्पोर्ट्स मैन में स्वप्निल कौशले शूटिंग। तो इनका नेम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला है हु वॉन द 36 नेशनल स्नूकर टाइटल इन 2025। स्नूकर आप जहां भी देखो वो भी नेशनल, तो किसको टिक कर देना है? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025। रणजी, रणभूमि में बस हमें अपने चाहे वो गेम हो चाहे वॉर हो उसकी बस विद्या याद रहती है, टेक्निक याद रहती है, विद्या विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। 1920 कौन जीता? इंडिया। सो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द 2027 ओलंपिक ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स, ओलंपिक में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, स्पोर्ट्स में तो और होगा। ओलंपिक कौन खर्च कर पाएगा? अरब, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द रनर अप इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। रनर अप कौन रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में? तो कौन रहा था? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हेल्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हेल्ड। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कहाँ पर हुआ? तो अभी हमने पढ़ा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अप्रैल 2025 विराट कोहली बिकम द डैश हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल हिस्ट्री। अप्रैल में रिसेंटली विराट कोहली कौन सी पोजीशन पे आ चुके हैं? पहले हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल की हिस्ट्री में, राइट। सो अब जो हमने पहले स्पोर्ट्स पढ़े थे उसे हम फटाफट से रिवाइज करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। कौन इसको होस्ट करने वाला है? सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि ये जो ISSF इट मींस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसको होस्ट कौन करेगा 2025 में? तो इंडिया इसे होस्ट करने वाला है, और ये आपका जूनियर वर्ल्ड कप है शूटिंग का, ओके। ये आपको ध्यान। वुमेन अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल विनर कौन रहा? सो इंडिया। सो रिसेंटली अभी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ है, और इसका विनर कौन बना है? इंडिया बना है। किसको डिफीट करके? सो बांग्लादेश को डिफीट किया है बाय 41 रन। हुआ कहाँ पे? तो बायोमास ओवल क्रिकेट ग्राउंड
कोलालमपुर मलेशिया में ये इसका फाइनल मैच हुआ है। तो आपको याद रखना है वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप किसने जीता, इंडिया ने जीता। कैसे याद रखेंगे इसको, तो आप देखिए यहाँ पे 19 और 20 है, अंडर 19 T20 याद कैसे रखना है, तो जो भी जीता ना वो हमारे बगल वाला देश जीता, जैसे कि 1920 हम बोलते हैं, ओके। तो इसी तरीके से जो भी जीता वो हमारा इंडिया, और किसको डिफीट किया, बांग्लादेश को। जैसे बांग्लादेश और इंडिया भी 1920 है, राइट, बिल्कुल आसपास, वैसे ही 1920 आसपास। इस तरीके से रिलेट करके आपको इसका विनर याद रखना है। विनर कौन बना, इंडिया, किसको हरा के, बांग्लादेश को हरा के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। हैंडबॉल की चैंपियनशिप हुई है मेंस के बीच में, विनर कौन रहा, केरला, किसको डिफीट किया, चंडीगढ़ को, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप, विनर कौन रहा, केरला। नेक्स्ट इज 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल 2024। सो संतोष ट्रॉफी भी आपकी हो चुकी है 2024 की। ये आपका एक फुटबॉल का कंपटीशन होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो ये एक फुटबॉल का कंपटीशन होता है। विनिंग टीम कौन रही इस बार, वेस्ट बंगाल, रनर अप कौन रहा, केरला, फाइनल स्कोर क्या था, 1-0। तो आपको मेनली याद रखना है कौन विनर रहा, वेस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। अब आप देखो कैसे याद रखोगे ना, तो कई सारे गेम्स में ना हमें पेशेंस बना के रखना होता है, तभी हम जीतते हैं। तो संतोष रखोगे, ओके, तभी आप अपना बेस्ट खेल पाओगे। संतोष रखोगे, बेस्ट खेल पाओगे, और बेस्ट ही क्या होगा, विनर बनेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो विनर कौन रहा, बेस्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल, राइट। इस तरीके से आपको 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल का विनर को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th नेशनल गेम्स 2025। तो ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 14 Feb तक ये आपका गेम चलेगा, बट इसका जो मस्कट है, लोगो है, ये रिलीज हो चुका है। इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। जब इसका कंप्लीट आ जाएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो 38th नेशनल गेम्स 2025 जो है ये हो कहाँ पे रहा है, तो इस बार ये आपका उत्तराखंड में हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे है इसका वेन्यू, उत्तराखंड में। अगर हम 37th की बात करें तो 37 कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। गोवा में जो डिफरेंट प्लेसेस है वहाँ पे हुआ था। तो मेन आपको गोवा याद रखना है। 37 कहाँ पे हुआ, कहाँ पे होगा इस बार, तो एट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। मस्कट क्या है इसका, मौली, ठीक है। अब उत्तराखंड में पहाड़ी लोग रहते हैं मेनली, मस्त मौला है वो, तो इसका मस्कट क्या है, मौली। और मौली क्या है, एक इंस्पायर्ड बाय द मोनल, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो मोनल एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की, उसी से इंस्पायर्ड ये मस्कट रखा गया है 38th नेशनल गेम्स 2025 का। क्या नेम है इसका, मौली, राइट। लोगो क्या है इसका, रिफ्लेक्ट द ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड इनकॉर्पोरेटिंग द मोनल्स वाइब्रेंट इमेजरी। सो लोगो भी याद रखना है आपको, रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, ओके। तो बायोडाइवर्सिटी एंड ब्यूटी से आप यही दोनों वर्ड्स याद कर लोगे तो आपको इसका लोगो भी याद हो जाएगा। टैगलाइन इस बार इसका क्या है, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, रिप्रेजेंटिंग द डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन। सो 38th नेशनल गेम 2025, पहला क्वेश्चन कहाँ पे होगा इस बार, सो यूके में होगा, ओके। इट मीन्स उत्तराखंड में होगा, यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं है। 37th कहाँ पे होगा, कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका गोवा में हुआ था, राइट। मस्कट क्या है इस बार इसका, मौली, जो एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की, उसी से रिलेटेड इसको रखा गया है, मौली इसका मस्कट। लोगो क्या है, रिफ्लेक्ट द ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये दो कीवर्ड्स आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा। टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, रिप्रेजेंटिंग डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन, राइट। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। सो रिसेंटली वर्ल्ड बास्केटबॉल डे सेलिब्रेट किया गया है 24 दिसंबर को, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया गया, 24 दिसंबर को। कैसे याद रखेंगे, तो बस आप इतना याद रखो, बास्केटबॉल खेलने 21 लोग आए, ठीक है। बास्केटबॉल खेलने 21 देश के लोग आए, 21 देश, ठीक है। तो देश से आपका दिसंबर हो जाएगा, राइट। सो बास्केटबॉल खेलने 21 देश से लोग आए थे, तो 21 देश यानी कि 21 दिसंबर को बास्केटबॉल डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विल होस्ट द 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो 2025 का पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन होस्ट करने वाला है, सो इंडिया। याद रखना है, अभी हमने पढ़ा था ISSF जूनियर जो शूटिंग का होने वाला है वो भी इंडिया होस्ट करेगा। 2025 में जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी इसे भी कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। और कौन होस्ट करने वाला है ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज खो खो वर्ल्ड कप 2025। सो खो खो वर्ल्ड कप हो चुका है 2025 का। इसके जो विनर है वो कौन है, तो आप देखिए, अगर हम मेंस एंड वुमेन की बात करें सो दोनों में विनर कौन रहा, हमारा इंडिया, ठीक है। विनर कौन है, इंडिया। किसको डिफीट किया, तो दोनों में ही किसको डिफीट किया गया, नेपाल को डिफीट किया। इंडिया ने डिफीट किया नेपाल को, राइट। कैप्टन कौन है इसके, प्रतीक वाइकर। वुमेन्स की बात करें तो इसमें भी इंडिया जीता, किसको डिफीट किया, नेपाल को। सो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है दोनों मेंस और वुमेन्स में इंडिया ही विनर रहा। याद रखना है आपको, कहाँ पे हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। किसको हरा के, नेपाल को हरा के। तो खो खो में भी भाई पड़ोस वाले को ही हरा दिया, फिर से नेपाल को हरा दिया, ठीक है। याद रखना है आपको। और अभी हमने अंडर 90 T20 भी देखा क्रिकेट का, जिसमें कौन जीता, तो उसमें भी इंडिया जीता, 1920, यानी कि इंडिया बांग्लादेश। अब ये है खो खो वर्ल्ड कप 2025 जिसमें इंडिया जीता और नेपाल को हराया। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको इसी वीडियो में सारी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाए। नेक्स्ट इज IPL 2025 सेशन। अब आपको बताया कि अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो श्रेयस अय्यर है इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब किंग का कैप्टन। पंजाब किंग जो टीम है ना, उसका कैप्टन किसको अपॉइंट किया गया है, श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Dash, a legendary long jumper and 2003 World Championship bronze medalist, has been appointed as a chairperson of the Athletics Federation of India AFI Athletics Commission. तो इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का. किसको बनाया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज. ओके, अंजू बॉबी जॉर्ज. अब यहाँ पे नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा को नहीं बनाया गया. किसको बनाया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट है. जितने भी आज हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय हजारे ट्रॉफी 2025. सो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 विनर कौन बना? इस बार कर्नाटका बना. वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसको डिफीट किया? विदर्भ को बाय 36 रन से. ओके, कहाँ पे हुआ? ये वडोदरा में हुआ. रिकॉर्डेड 5th टाइम. अब यहाँ पर अगर हम बात करें विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? कर्नाटका. कैसे याद रखेंगे? फिर से हम विजय उठाएंगे. विजय यानी कि विनर. विनर कौन बनेगा? जो गेम में ज्यादा नाटक ना करे, है ना, जो गेम में ज्यादा नाटक नहीं करेगा, अच्छे से खेलेगा, वो विनर बन जाएगा. इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं. तो कर्नाटका विनर है. किसको हराया? विजय हजारे. विदर्भ को हराया. कहाँ पे हुआ? ये वडोदरा में हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात टू होस्ट फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस. अब गुजरात है फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है. ऐसा क्यों वो करने वाला है? क्योंकि इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि वो होस्ट कर पाए 2036 में जो ओलंपिक्स होंगे उसको. ओके, तो गुजरात अपना पहला फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 और इसे भी इंडिया होस्ट करने वाला है. तो अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा ISSF जो जूनियर वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, इससे भी इंडिया होस्ट करेगा. ओके, और अभी हमने देखा फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025, इसे भी इंडिया होस्ट करने वाला है. और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होगी, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप जो होगा उसे भी कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया ही होस्ट करने वाला है. तो अभी हमने जो भी पॉइंट्स देखे होस्ट से रिलेटेड, उसे कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया ही होस्ट कर रहा है, याद रखना है आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बीन इंडक्टेड इनटू द प्रेस्टिजियस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम. ठीक है, तो किसका नेम रखा गया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में? तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन है माइकल क्लार्क, जो 64th क्रिकेटर बने हैं, जिनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिनका नेम आ गया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में. क्या नेम है इनका? माइकल क्लार्क. ठीक है, काफी फेमस प्लेयर है ये. नेक्स्ट इज ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर. तो अभी हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे ICC अवार्ड्स 2024 से रिलेटेड. अभी हम इसको आगे पूरा सही से देखने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पर ICC अवार्ड्स 2024 अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं रिसेंटली. फटाफट से देखते हैं. तो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछेगा तो अर्शदीप सिंह. ठीक है, तो पूरे 20 बॉलें इन्होंने खेली, डीप 20 बॉलें खेली, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है. क्या नेम है इनका? अर्शदीप सिंह. क्राउंड ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर. ICC का मेंस वनडे इंटरनेशनल का क्रिकेटर किसको बनाया गया? उमरा जाई, जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं. ICC वुमेन्स का अगर पूछेगा तो याद रखना है स्मृति मंधाना. क्या नेम है इनका? स्मृति मंधाना. ओके, क्राउन ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर. टेस्ट की अगर बात करेगा, ठीक है, तो हम एग्जाम में टेस्ट देते थे ना, तो कभी कभार टीचिंग भी कर लेते थे. तो टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट देते हैं भाई, टीचर को गुमराह भी कर देते हैं. तो बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह. सो क्राउन ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? बुमराह को. फिर से रिवाइज करते हैं. तो आप देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पूछेगा. T20 यानी कि 20 बॉल्स, पूरी डीप 20 बॉल के लिए डीप से अर्शदीप याद रखना है. ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अगर ICC ODI का पूछेगा तो उमराजी, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं. ICC वुमेन्स का पूछेगा तो स्मृति मंदाना, काफी फेमस प्लेयर है. क्राउन ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट का पूछेगा तो टेस्ट में कभी कभी हम टीचर को भाई गुमराह कर देते हैं ना, चीटिंग करते टाइम, गुमराह से बुमराह हो जाएंगे. सो क्या नेम हो जाएगा इनका? जसप्रीत बुमराह. ठीक है, तो आई होप इतना आपको यहाँ भी याद हो गया होगा. नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कई सारी कैटेगरी में दिया जाता है. तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो है, ये इंडिया का स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑनर है. ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड. इस बार कितने लोग को दिया गया? 4 लोगों को मिला है, 4 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है. किनको मिला है? श्री गुकेश जी, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन बने इस बार ये. हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से बिलोंग करते हैं. श्री प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स है. ओके, एंड मिस मनु भाकर जो शूटिंग से बिलोंग करती है. तो ये चारों ही फेस इस बार बहुत हमें ओलंपिक में भी देखने को मिला, चेस में देखने को मिला, पैरा एथलेटिक्स में देखने को मिला. तो ये लोग काफ़ी फेमस हैं. तो श्री गुकेश जी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मिसेस मनु भाकर, तो इन 4 लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से इन्हें ऑनर किया गया है. इनका नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अर्जुना अवार्ड्स भी दिए गए हैं इस बार. तो इस बार टोटल जो अर्जुना अवार्ड्स हैं वो 32 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है. और अगर हम यहाँ पे इस कैटेगरी की बात करें, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम, जिसने लाइफ टाइम बहुत अच्छा वर्क किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024, तो ये दिया गया है जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसमें आपको नेम याद रखना है श्री सूचा सिंह का एंड श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर, जो एक पैरा स्विमर है और ये एक एथलेटिक्स से बिलोंग करती है. सूचा सिंह, तो सूचा सिंह एंड मुरलीकांत, सूचा मुरलीकांत. ठीक है, हमें सूचना मिली कि भाई कहीं पे मुरली बज रहा है, सो मुरलीकांत. तो इन 2 लोगों को अर्जुना अवार्ड दिया
दिया गया है लाइफ टाइम वर्क के लिए, ओके, फॉर 2024। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अर्जुना अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024, और इस बार टोटल 32 एथलीट्स जो है उन्हें मिला है, 17 इसमें से पैरा एथलीट्स हैं। तो आपसे ना पिछली बार जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि अर्जुना अवार्ड्स इस बार कितने लोगों को दिया गया है, एक आपका एग्जाम था उसमें पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है फिर से एग्जाम में कि इस बार का जो अर्जुना अवार्ड्स है कितने लोगों को दिया गया है। तो 32 एथलीट्स को दिया गया। इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। तो आप देखो, अनु रानी फेमस है, एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। सलीमा तेते हॉकी से बिलोंग करते हैं। एंड मिस प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स हैं। जीवनजी दीप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नेम, तो पैरा एथलेटिक्स से ये भी बिलोंग करती हैं, ठीक है, स्पिंटर है। एंड श्री नवदीप पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। एंड श्री कपिल परमार, ओके, ये पैरा जूडो से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कपिल परमार भी। एंड श्री स्वप्निल सुरेश कौशले, ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं, इस बार इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में मेडल भी जिताया। एंड श्री सरबजोत सिंह, इन्होंने भी मनु भाकर के साथ एक कपल का जो एक मिक्स जो टीम में इवेंट होता है इसमें इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इतने सारे हम नेम नहीं याद कर सकते, बट जो फेमस है इनका नेम याद रखना है। जैसे 2023 में जो बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, उनको मिला था, तो उन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस के प्री में भी। तो नेम आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्शियस वे में ध्यान रखना है, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं आईसीसी अवार्ड 2024 विनर्स। अभी हमने कुछ कैटेगरी देखी थी पीछे 2-3, अब हम इसमें सही से देखने वाले हैं। तो आप देखो, आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला मिली कैर, जो न्यूजीलैंड को बिलोंग करती है, ठीक है। T20 में अगर बात करें आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मैन की बात करें अभी हमने देखा T20 में डीप यानी कि इंडिया के अर्शदीप सिंह को दिया गया है। आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर मींस इंडिया की टीम को मिला है, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन है, इसलिए रोहित शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे इंटरनेशनल का भी हमने देखा, स्मृति मंधाना को दिया है। वनडे इंटरनेशनल सेम एज आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस में दिया गया है। अभी हमने देखा उमराज जाई फ्रॉम अफगानिस्तान। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट में हम गुमराह कर देते हैं टीचर को, टीचर बुमराह इंडिया से बिलोंग करते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फिर से किससे मिला, तो मैली कैर, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, ओके। तो आई होप ये आपको याद और समझ भी आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे लिंक बना के इसे याद रखना है, राइट। अभी रिसेंटली ही एक गेम हुआ है टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल 2025, तो आर प्रज्ञानंदा इसमें विनर रहे, ये भी बहुत अच्छा चेस खेलते हैं। तो टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल इस बार किसने जीता 2025 का, तो आर प्रज्ञानंदा। फटाफट सब हम क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया डिफीटेड होम इन वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल। अभी हमने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन था अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल, तो अंडर 19 ठीक है, अंडर 19 बिल्कुल आसपास लग रहा है ना, तो आसपास इंडिया के कौन है, याद रखना है हमें, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो विनर कौन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली 21 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड है। सो 21 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, राइट। तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, बास्केटबॉल डे। 21 देशों के लिए लोग आए बास्केटबॉल खेलने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मस्कट ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025। सो 38 नेशनल गेम्स जो होने वाले हैं उसका मस्कट क्या है, तो मस्कट क्या है इसका, कहाँ पे हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। मस्कट क्या है, मौली एक बर्ड है, उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है, सो मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। पहले आपको खुद से सोचना है कि क्या इसका आंसर था, ओके। सो 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे होने वाला है, कौन इसको होस्ट करेगा, सो इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द विनर ऑफ 2025 संतोष ट्रॉफी। सो भाई जो संतोष करेगा ना वही बेस्ट खेल पाएगा, वेस्ट से वेस्ट बंगाल, ओके, वही बेस्ट खेल पाएगा, तो बेस्ट से वेस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रनर अप इन खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप में रनर अप कौन रनर अप रहा, तो कौन जीता, ठीक है। ऑप्शन आप देखिए, चाइना, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। तो जीता कौन, इंडिया जीता, ठीक है, इंडिया क्या रही, विनर रही, ओके। डिफीट किसको किया, नेपाल को किया, तो नेपाल क्या रही, रनर अप, राइट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI एथलेटिक्स कमीशन। किसको बनाया गया चेयरपर्सन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, किसको बनाया गया, पीटी उषा को, अंजू बॉबी जॉर्ज, नीरज चोपड़ा, श्रेयस अय्यर। किससे बनाया गया, अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज विजय हजारे ट्रॉफी 2025 फेल्ड। सो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये 2025 कहाँ पर होने वाला है, कहाँ पे हुआ एक्चुअली, ठीक है। विनर कौन रहा, अभी हमने देखा विनर कौन रहा, कर्नाटका रहा। किसको हराया, विदर्भ को हराया। कहाँ पे हुआ ये, तो कहाँ पे हुआ ये, वडोदरा गुजरात में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया डिफीटेड होम इन वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने इसे देखा था, सो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आप देखो टेस्ट पूछा है, आईसीसी मेंस का टेस्ट हमें गुमराह कर देते हैं टीचर को, गुमराह से बुमराह, विदाउट ऑप्शन आपने याद कर लिया, अच्छा जसप्रीत बुमराह, ओके। सो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे इसमें, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड्स फॉर 2024। ओके, यहाँ पर आपका होगा मेजर ध्यानचंद्र, ओके, क्योंकि अर्जुना अवार्ड्स के ऑप्शन नहीं है, ये मेजर ध्यानचंद होना चाहिए यहाँ पे,
टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद। तो देखो आप, श्री गुकेश जी को मिला, श्री हरमनप्रीत सिंह को मिला, श्री प्रवीण कुमार को मिला, मिस मनु भाकर को मिला। तो क्या ये सारे ऑप्शन सही हैं, क्या सिर्फ बी को मिला या फिर बी एंड डी को मिला? तो आप देखिए हमने ये चारों ही पढ़े कि चारों लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अर्जुन अवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 2024 स्पोर्ट्स? कितने अर्जुन अवार्ड्स को इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तो कितने अर्जुन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए? 26, 31, 32 या 17? तो कितने हुए इस बार? 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर अवार्ड? T20 टीम ऑफ द ईयर किसको मिला? तो रोहित शर्मा को मिला, क्योंकि ये कैप्टन है इंडियन टीम के, सो रोहित शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज रिसीव्ड ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? ODI वनडे इंटरनेशनल किसको मिला? स्मृति मंधाना, इंडिया प्लेयर है स्मृति मंधाना, सो करेक्ट आंसर इज स्मृति। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ऑफ 2025 एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और स्पेशली NTPC एग्जाम के लिए, जिस पे काफ़ी बच्चों का फोकस है और आप लोगों का काफ़ी डिमांड था करंट अफेयर्स के लिए, NTPC के लिए। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन आपको करना है, तभी आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। और आपको जिस टॉपिक में भी वीडियो चाहिए करंट अफेयर का, आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।